फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडिया और यूके के बीच में जो वर्चुअल समिट चल रही है उसमें से कई चीज़ें निकल कर आई हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंडिया और यूके के फ्यूचर डिफेंस रिलेशनशिप को तो दिखाता ही है, साथ में इंडिया की क्या अप्रोच होने वाली है फ्यूचर में उसको भी इंडिकेट करता है। और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट कोलैबोरेशन निकल कर आ रहा है वो इंजन डेवलपमेंट के लिए निकल कर आ रहा है, जिसमें पॉसिबिलिटी फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए तो इंजन डेवलप करने के लिए दिख ही रही है, साथ ही साथ मरीन इंजन्स बनाने की भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर नजर आ रही है। तो जो स्टेटमेंट रिलीज करे गए हैं उसमें ये बात निकलकर सामने आ रही है कि तेजस मार्क 2 के लिए कोलैबोरेशन हो सकता है इंडिया और यूके के बीच में। पहली बात, तेजस मार्क 2 का जो रोल आउट है वो 2022 यानी कि अगले साल है, और जो फर्स्ट फ्लाइट है वो 2023 में होने वाली है, यानी कि जो ज़्यादातर डेवलपमेंट वर्क है वो हो चुका है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पर कोलैबोरेशन किस चीज़ को लेकर होगा। इंजन्स की बात करें तो 99 GEF 414 INS-6 इंजन के जो ऑर्डर है वो 2010 में ही दिए जा चुके हैं, यानी कि 99 इंजन्स जो हैं वो आपके पास पहले से हैं। तो लास्ट मोमेंट चेंजेस जो हैं वो यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनाते। तो जो पॉसिबिलिटी है वो इसकी ज़्यादा दिख रही है कि ये जो कोलैबोरेशन हो रहा है वो तेजस मार्क 2 के फ्यूचर अपग्रेडेशन के लिए हो, यानी कि जो मिड लाइफ रिफिट वगैरह होते हैं उनके लिए हो, जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन्स को रिप्लेस करके EJ-200 पर बेस्ड एक इंजन लगाया जाए, क्योंकि हम जानते हैं अमेरिका ने मंजूरी नहीं दी है F414 इंजन्स को इंडिया में बनाने के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो अगर तेजस मार्क 2 को बड़े नंबर में ऑपरेट करना है, आप अमेरिका पे डिपेंड नहीं रह सकते। बाकी बात करें EJ-200 इंजन के बारे में, तो EJ-200 हमेशा से तेजस मार्क 2 के लिए पहली चॉइस थी, पर जनरल इलेक्ट्रिक की जो बिड है वो सबसे लोवेस्ट थी। तो प्राइस के मामले में जो जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन है वो बेटर निकल कर आगे आया था, वरना परफॉर्मेंस वाइज EJ-200 हमेशा से पहली चॉइस थी, क्योंकि इसका जो ड्राइव वेट है वो भी F414 इंजन से कम है, साथ में जो ड्राइव थ्रस्ट है वो भी F414 से ज़्यादा है। ये इंजन इकोनॉमिकल भी है, कॉम्पैक्ट भी है, और जहाँ तक पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इंडिया में करी जा सकती थी। साथ में इसका जो थ्रस्ट वेक्टर्ड कंट्रोल वाला वर्जन है वो भी इंडिया को ऑफर किया था, तो ये थ्रस्ट वेक्टरिंग के साथ भी मिल जाएगा। बाकी जो आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट नंबर इस इंजन का है वो थोड़ा कम पड़ता है F414 से, जहां पर इसका जो आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट है वो मैक्सिमम 90 किलो न्यूटन का है, वहीं पर जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन का जो मैक्सिमम थ्रस्ट है वो 98 किलो न्यूटन पहुँचता है। तो ये बात भी आपको बता दें कि इन इंजन्स को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि आगे चलकर फ्यूचर में अगर इनके थ्रस्ट नंबर को बढ़ाना पड़े तो वो बढ़ाया जा सके, तो थ्रस्ट जो है वो बढ़ाया जा सकता है। तो EJ-200 जो है वो डेफिनेटली F414 का काम कर देगा और इवन बेटर करेगा। तो अगर DRDO और रोल्स रॉयस के बीच में कोई समझौता पहुंचता है तो इन इंजन का फ्यूचर डेवलपमेंट इंडिया में हो सकता है, और तेजस मार्क 2 के रिफिट में एक ज़्यादा पावरफुल EJ-200 का वेरिएंट उसमें लगाया जा सकता है जो कि इंडिया में ही निर्मित हो। तो अभी अगर तेजस मार्क 2 को लेकर यूके और इंडिया के बीच में कोलैबोरेशन होना हो तो ये कहाँ हो सकता है। अगर इसकी पॉसिबिलिटी को हम एक्सप्लोर करें तो तेजस मार्क 2 के बारे में जब बातें बाहर निकल कर आई थी तो उसके वेपन पैकेजेस में काफ़ी यूरोपियन वेपन्स का नाम लिया गया था, जहाँ पर शॉर्ट रेंज के लिए एसराम मिसाइल और क्रूज मिसाइल के तौर पर स्कैल्प EG की बात हुई थी, जो कि ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल है। तो इनके इंटीग्रेशन में भी यूके का सपोर्ट लिया जा सकता है। साथ में अगर हम बात करें पुराने कोलैबोरेशन की, तो HAL और BAE सिस्टम ने मिलकर हॉक एयरक्राफ्ट का एक एडवांस वेरिएंट निकाला था जिसे एडवांस्ड हॉक बताया गया था। उसमें इन्होंने कॉकपिट और एवियोनिक्स को अपग्रेड किया था, जहाँ पर एक लार्ज एरिया डिस्प्ले लगाया गया था, हेड्सअप डिस्प्ले को अपग्रेड किया गया था, ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम लगाए गए थे, ऑटो पायलट चेंज किया गया था, ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम लगाया गया था, साथ में सेंसर सिमुलेशन सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया गया था। तो एक काफ़ी कैपेबल हॉक का वर्जन जो है वो निकलकर सामने आया था। तो उसके तर्ज पर पॉसिबिलिटी इसकी भी है कि एवियोनिक्स वगैरह को इंटीग्रेट करने में या फिर डेवलप करने में यूके का सपोर्ट इंडिया को मिले। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे कोलैबोरेशन की। तो जो दूसरा कोलैबोरेशन है वो मरीन इंजन्स को लेकर है, जहाँ पर HAL और रोल्स रॉयस के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, जिसके अंतर्गत MT-30 इंजन को लेकर पैकेजिंग, इंस्टॉलेशन, मार्केटिंग और सर्विस सपोर्ट HAL द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये ऐसा पहली बार होगा कि रोल्स रॉयस और HAL किसी मरीन इंजन पे काम करेंगे। तो ये जो MT-30 इंजन है ये रोल्स रॉयस के काफ़ी नए मरीन इंजन है,
जो कि बेस्ड है रोल्स रॉयस के ट्रेंट 800 इंजन्स पे, जिनको बोइंग 777 में यूज़ किया जाता है। तो ये जो इंजन्स हैं इनको यूके के क्वीन एलिजाबेथ क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर्स में यूज़ किया जाता है और जुम्बार्ड क्लास के डिस्ट्रॉयर्स में भी यूज़ किया जाता है। तो ये काफ़ी एफिशिएंट इंजन्स हैं, पर इंडिया द्वारा इन इंजनों को यूज़ नहीं किया जाता। तो इंडिया का जो विक्रांत क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है उसमें जनरल इलेक्ट्रिक के LM-2500 इंजन यूज़ किए जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे पर अमेरिकन इंजन हैं। बाकी जो इंडिया के डिस्ट्रॉयर्स हैं वो यूक्रेनियन इंजन यूज़ करते हैं। तो इस MOU के साइन होने के बाद इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि इन इंजनों को इंडियन नेवी के फ्यूचर वॉरशिप्स में लगाया जा सकता है। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।